अपने आकाओं से फोन करवा रहे हो, एक जिम्मेदार, एक सच्चे, एक देशभक्त भक्त पत्रकार को डराने की कोशिश कर रहे हो। पर हाँ, एक्चुअली ये आपके डीएनए में है, या आपके सिस्टम में है, या आपकी पार्टी और आपके पार्टी के आका ने आपको यह सिखाया है। आप ही लोग हैं ना वो जिनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे एक लड़की के द्वारा मिस्टर ओवैसी की प्रेजेंस में। आप ही लोग हैं ना वो जिनके एक नेता ने मिस्टर ओवैसी की प्रेजेंस में 100 करोड़ और 15 करोड़ लोगों की बात करी थी और देश को विभाजित, दो देश को तोड़ने की बात करी थी। आप ही के नेता हैं ना मिस्टर ओवैसी के छोटे भाई, जो जब देखो तब देश विरोध की बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, देश को विभाजित करने की बातें करते हैं। और आप ही लोग हैं ना वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पेनुली काले आज AIMIM एंड मिस्टर ओवैसी के कुछ सच्चाइयां आपके सामने लाना चाहती हूँ। कल से बड़ी आहत हूं ये देख करके कि मुर्तजा अली, एक कॉरपोरेटर, एक पार्षद जो है AIMIM का है, और उसने हैदराबाद के अंदर बहुत ही बुरा व्यवहार हमारे कोविड वॉरियर, हमारे पुलिस वाले भाई के साथ किया। और जब उससे इस बारे में प्रश्न किया गया, जब उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात जो है CNN न्यूज़ 18 के एक पत्रकार हैं, एंकर हैं अमीश देवगन जी, उन्होंने आर पार नामक अपने शो में उनसे प्रश्न पूछा तो उनको उन्होंने धमकी दे डाली और बोली एंकरगिरी से ये सब नहीं चलेगा, एंकरगिरी से नहीं होगा तो गुंडागर्दी से होगा। आपके जैसे गुंडे मवाली पार्षद बन के मिस्टर ओवैसी की शरण में रह करके सड़कों पर हमारे लोगों को वर्दी पहने हुए हमारे खाकी मैन को मारेंगे, उससे हल होगा। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप धमकी देंगे चलते हुए शो में। और वहां तक नहीं बात थी, बात यहां पर आ गई कि आज सुबह से उनको गल्फ कंट्रीज से दनादन धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अपने आकाओं से फोन करवा रहे हो, एक जिम्मेदार, एक सच्चे, एक देशभक्त भक्त पत्रकार को डराने की कोशिश कर रहे हो। पर हाँ, एक्चुअली ये आपके डीएनए में है, या आपके सिस्टम में है, या आपकी पार्टी और आपके पार्टी के आका ने आपको यह सिखाया है। आप ही लोग हैं ना वो जिनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे एक लड़की के द्वारा मिस्टर ओवैसी की प्रेजेंस में। आप ही लोग हैं ना वो जिनके एक नेता ने मिस्टर ओवैसी की प्रेजेंस में 100 करोड़ और 15 करोड़ लोगों की बात करी थी और देश को विभाजित, दो देश को तोड़ने की बात करी थी। आप ही के नेता हैं ना मिस्टर ओवैसी के छोटे भाई, जो जब देखो तब देश विरोध की बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, देश को विभाजित करने की बातें करते हैं। और आप ही लोग हैं ना वो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, उनके इस नारे को जस्टिफाई करते हैं। अफजल, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं जैसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हो। यह देश प्रेम है, इस देश का खाते हो, इस देश में राजनीति करते हो, इस देश को बरगलाते हो, उसके बाद इस देश को तोड़ने की बात करते हो। और वो लोग जो इस देश को 24/7 अपनी सेवा दे करके हम सबकी सुरक्षा करते हैं, आज हमारे लिए खड़े हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, उनकी पिटाई करोगे। जमातियों ने जब पीटा उनको तो मिस्टर ओवैसी बाहर निकल कर उनके हर एक्शन को जस्टिफाई करते रहे कि अगर वो जमाती जो हैं हमारे लोगों पर थूक रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, वो ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न किया जाए उस बारे में तो आपको बहुत मिर्ची लग जाती है। क्यों लगती है? और क्यों आपसे ना पूछा जाए? क्योंकि आप बहुत अव्वल दर्जे के गुंडे हो, क्योंकि आपके जो हैं बाहर जो लोग आपके आका बैठे हुए हैं वो जो है बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं। किसी देशभक्त को, हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक को डराओ, इतनी हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रख लेना बहुत साफ। और बाय द वे एक चीज और बोल देना चाहती हूं, जो ये मुस्लिम समाज के नाम पर तुम सारे लोग अपनी राजनीति कर रहे हो, ये खेल जो है ना सबको समझ में आता है। हर बार, हर फोरम में, हर चैनल में जाकर के, हर पब्लिक मीटिंग में जाकर के आप जैसे लोग जो है अपनी राजनीति के लिए हर बार ये बोलते आए हो कि हमारी आवाज एंड हमारा एक्शन, मतलब मुस्लिम समाज की आवाज और मुस्लिम समाज का एक्शन। ये कर करके आपने जो है उनका दोहन करके रख दिया है। उनको बरगलाते हो आप लोग, उनसे झूठ बोलते हो, उनको जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आने देते, मुख्य धारा में नहीं आने देते हिंदुस्तान की। लेकिन वो समाज भी आपको माफ नहीं करेगा, मेरे वो भाई बहन भी आपको नहीं छोड़ेंगे। चंद वोट मिलती हैं तुमको हैदराबाद के अंदर और कुछ और जगह, तो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझने लगे हो। लोगों को आ करके मारोगे और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो विदेश के गुंडों से फोन करवाओगे। पत्रकारों पर, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर आघात करोगे। ये नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तानी होने नहीं देगा, समझे आप।
और अमीश देवगन जी से मैं ये बात बोलना चाहती हूं, अमीश भाई, आप जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं, आप जिस तरीके के तीखे प्रश्न इन लोगों से पूछते हैं, पूछते रहिए, इनको कटघरे में खड़ा कीजिए। हिंदुस्तान का हर नागरिक, और उस श्रृंखला में मैं भी आती हूं, हर उस पत्रकार के साथ खड़ा है, आप सहित, जो भारतवर्ष की एकता की, भारतवर्ष की अखंडता की, भारतवर्ष की तरक्की की, भारतवर्ष की अच्छाई की, भारतवर्ष की सच्चाई की बात करेगा। हिंदुस्तान उसका साथ देगा। और किसी में न इतनी बिसात है और न इतना दम है कि सच्ची आवाजों को आप लोग बंद कर दो। हिम्मत है तो करके दिखाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अपनी ये घटिया राजनीति अगर करनी ही है तो इस देश को छोड़ के वहीं करिए जहां से फोन करवा रहे हैं आप लोग। सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।